हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और हम पढ़ रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि यूजीसी, नेट, पीजीटी, टीजीटी। और हमारी ये लेटेस्ट सीरीज़ चल रही है लिटरेरी मूवमेंट्स के ऊपर। जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का पहला सवाल है, बाय द एंड ऑफ द 1950s नॉवलिस्ट लाइक स्टैन बार्टस्टो, सिड चैपलिन, एलन सिलिटो and David Story were routinely lumped together as representatives of kitchen sink realism। तो ये जो सारे नाम मैंने बताए आपको, ये सब रिप्रेजेंटेटिव थे किचन सिंक रियलिज्म के। 1954 में किसने आर्टिकल लिखा था, द किचन सिंक, और लोगों का ध्यान वापस अटेंशन पाया था ग्रिटी और डायरेक्ट रियलिज्म के ऊपर। रियलिज्म यानी वास्तविकवाद, और ग्रिटी और डायरेक्ट रियलिज्म के ऊपर किसने ध्यान खींचा था? तो राइटर का नाम था डेविड सिल्वेस्टर। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ द ब्लूम्सबरी ग्रुप। ब्लूम्सबरी ग्रुप का कौन मेंबर नहीं है? विंस्टन चर्चिल इसके मेंबर नहीं है। बाकी लाइटॉन, क्लाइव और E.M. फॉस्टर इसके मेंबर हैं ब्लूम्सबरी ग्रुप। Which one of the following novels by Kingsley Amis represents its protagonist as an angry young man? कौन से ऐसे नॉवेल्स हैं किंग्सली एमिस के जो प्रोटागोनिस्ट को एंग्री यंग मैन बताते हैं? लकी जिम। लकी जिम नाम का जो नॉवल है उसमें प्रोटागोनिस्ट, हमारा जो हीरो है, वो एंग्री यंग मैन है। वर्क्स लाइक द अर्थली पैराडाइज, डेंटे एंड हिज सर्कल, गॉबलिन मार्केट एंड अदर पोएम्स एंड द जर्नल द जर्म, इन सबको किससे जोड़ा जाता है? प्री रेफेलाइट से। जो प्री रेफेलाइट्स का पीरियड था उससे ये सब जुड़े हुए हैं। अर्थली पैराडाइज, डेंटे एंड हिज सर्कल, गॉबलिन मार्केट एंड अदर पोएम्स एंड द जर्नल द जर्म। हु अमंग द फॉलोइंग आर नॉट अ मेंबर ऑफ द स्क्राइबलरस क्लब। इनमें से कौन स्क्राइबलरस क्लब के मेंबर नहीं हैं? तो जोसेफ एडिसन स्क्राइबलरस क्लब के मेंबर नहीं हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स। इनमें से यूनिवर्सिटी विट्स कौन हैं? थॉमस नैश यूनिवर्सिटी विट्स हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिवर्सिटी विट। इनमें से यूनिवर्सिटी विट कौन नहीं है? बैन जॉनसन नहीं है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टेक्स्ट्स ऑफ एंग्री यंग मैन मूवमेंट इज, अभी ये क्वेश्चन पहले भी आया था, लकी जिम, जिसे लिखा था किंग्सले एमिस ने। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स वुड यू कॉल द पॉइट्स ऑफ द मूवमेंट। पॉइट्स ऑफ द मूवमेंट कौन है? एलिजाबेथ जेनिंग्स, फिलिप लार्किन और जॉन वेन। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वर एसोसिएटेड विद द आयरिश ड्रामेटिक मूवमेंट। आयरिश ड्रामेटिक मूवमेंट से कौन जुड़ा हुआ है? लेडी ग्रेगरी, W.B. Yeats or J.M. Synge. In his 1817 review of Coleridge's Biographia Literaria, Francis Jeffrey grouped the following poets together as the Lake School of Poets. ये ग्रुप है वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और साउदी का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। The religious movement Methodism in 18th century England was founded by जॉन वेल्सी। जो रिलीजियस मूवमेंट था मेथोडिज्म 18th सेंचुरी में इंग्लैंड में, उसके फाउंडर कौन है? जॉन वेल्सी। द टर्म थिएटर ऑफ क्रूअल्टी वॉज कॉइंड बाय। थिएटर ऑफ क्रूअल्टी वर्ड किसने दिया था? एंटोनिन आर्ट्रॉड ने। हु अमंग द पॉइट्स इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द 1930s हैड लेफ्ट लीनिंग टेंडेंसीज। कौन से पॉइंट थे इंग्लैंड के जिन्होंने 1930 के दौरान लीनिंग टेंडेंसीज को छोड़ दिया? वो हैं W.H. ऑडेन, लुइस मैकनीस और सिसिल डे लुइस। हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप द यूनिवर्सिटी विट्स। तो इन सब में से थॉमस किड जो हैं वो यूनिवर्सिटी विट्स के मेंबर नहीं हैं। The Irish dramatic movement was heralded by such figures as Irish dramatic movement
को किसने आगे बढ़ाया था? W.B. Yeats, Lady Gregory and Edward Martyn. The following is the stage description of an opening scene of a famous modern play. आपको पहचानना है कि ये कौन सा प्ले है. A basement room, 2 beds, flat against the back wall, a serving hatch closed between the beds, a door to the kitchen and lavatory left, a door to a passage right. बताएं ये कौन सा प्ले है? ये है डम्ब वेटर. The term the comedy of menace is associated with the early plays of Harold Pinter. Harold Pinter के plays को comedy of menace कहा जाता था. Art for art's sake became a rallying cry for the aesthetics. Find the poet who is the odd one in the group. इस ग्रुप में कौन सा poet अलग है? तो वैलेस स्टीवंस अलग टाइप की पोइट्री लिखा करते थे, जबकि रॉबर्ट लॉवेल, सिल्विया प्लैथ और एने सेक्सटन की पोइट्री की थीम्स मिलती जुलती होती थी. विच पोइट एमंग दिस ग्रुप डज नॉट बिलोंग टू द ऑर्डन जनरेशन ग्रुप ऑफ पोइट्स? सही जवाब है एलन लुइस. ऑर्डन जनरेशन के ग्रुप ऑफ पोइट्स में एलन लुइस का नाम नहीं आता है. जॉन सकलिंग किस ग्रुप के हैं? कैवेलियर ग्रुप का उनको जाना जाता है, कैवेलियर पोइट्स. विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्ले राइट्स विल नॉट बी कवर्ड अंडर द कैटेगरी और टर्म थिएटर ऑफ द एब्सर्ड? थिएटर ऑफ एब्सर्ड में किसका नाम नहीं आता है? तो जीन जिराडॉक्स का नाम नहीं आता है. ये थे कुछ इंपॉर्टेंट MCQ लिटरेरी मूवमेंट से रिलेटेड. फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ. चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाना और बेल बटन पे भी हिट करना, ताकि लिटरेचर से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक पहुंच पाएँ. डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर क्लासमेट्स और प्लीज़ अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स फीडबैक में ज़रूर दें. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स.